नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में वास्तविक संख्याओं को और पूर्णांकों के महत्तम समवर्तक की परिभाषा और पूर्णांकों के कुछ एग्जाम्पल्स लेकर मैंने महत्तम समवर्तक HCF निकाला था। और आज की इस वीडियो में हम लोग मासा HCF अथवा GCT ज्ञात करने की विधि को सीखेंगे। हम लोग इसमें सीखेंगे गुणनखंड विधि से मासापा या HCF कैसे निकालते हैं। आइए हम लोग एक एग्जाम्पल की मदद से ही समझेंगे कि गुणनखंड विधि से मासा कैसे निकालते हैं। दो संख्याएं हैं 144 और 128। 144 और 128 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम लोग ये देखेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से क्या ये 144 कटेगी या नहीं कटेगी। 144 का इकाई का अंक 2 है, अर्थात सम है, इसलिए ये 2 से कट जाएगी। तो 2 से इसको काटेंगे, 2 सत्ते 14 और 2 दूना 4। फिर 2 से कट जाएगी ये 72, क्योंकि इकाई का जो अंक है वो 2 है जो कि सम है। तो ये 2 से कट जाएगी, 2 तिया 6, 2 छंग 12। फिर ये जो 36 है, 36 जो है ये 2 से कट जाएगी, क्योंकि इकाई का अंक 6 है जो कि सम संख्या है। तो 2 एकम 2, 1 बचा, 2 अट्ठे 16। फिर ये 2 से कट जाएगी, 2 नेम 18। फिर ये 3 से कटेगी 9, 3 तिरके 9, 3 एकम 3। इसके बाद में 128 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 128 को सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 चाकू 8, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चाकू 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या आएगा। 2 4 बार आएगा और 3 2 बार आएगा, इसलिए 2 की पावर 4 लिख सकते हैं और 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। 128 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे उसमें 2 7 बार आएगा, इसलिए 128 को लिख सकते हैं 2 की पावर 7। HCF के लिए हम लोग क्या करेंगे, 144 और 128 के HCF के लिए हम लोग अभाज्य गुणनखंडों में, ये 144 के अभाज्य गुणनखंड है और ये 128 के अभाज्य गुणनखंड है। सबसे पहले हम ये देखेंगे इन अभाज्य गुणनखंडों में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं कॉमन है। यहाँ पे देखिए 2 की पावर 4 है और यहाँ पे 2 की पावर 7 है। तो इनमें से जो सबसे छोटी घात वाला अभाज्य गुणनखंड होगा वही हम यहाँ पे उठा लेंगे। यहाँ पे चूंकि एक ही कॉमन है अभाज्य संख्या, इसलिए 2 की पावर 4 जो कि सबसे न्यूनतम घात वाला अभाज्य संख्या है, इसको उठा लेंगे और 2 की पावर 4 जो होगा वो होगा 16। अर्थात 144 और 128 का जो HCF होगा, जो मासापा होगा, वो होगा क्या, 16 होगा। इस विधि को अभाज्य गुणनखंड विधि भी कहते हैं। इस विधि को अभाज्य गुणनखंड विधि भी कहते हैं। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है 91 और 273। तो 91 के हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 91 को हम काटेंगे सबसे पहले 7 से। 7 एकम 7, 2 बचेगा, 7 तिया 21, 13 आ गया और 13 को 13 से ही काटेंगे, 13 एकम 13। इसके बाद 273 को सबसे पहले 3 से काटेंगे, 3 नम 27, 3 एकम 3। फिर इसको काटेंगे 7 से, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 13 से काटेंगे, 13 एकम 13। तो यहाँ पे जो 91 है, 91 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो 7 की पावर 1 की 7 एक बार आ रहा है और इंटू 13 की पावर 1, 13 भी एक बार आ रहा है। इसी प्रकार से 273 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 3 की पावर 1, एक बार 3 आ रहा है यहाँ पे, 7 की पावर 1, 7 एक बार आ रहा है, 13 की पावर 1 और 13 एक बार आ रहा है। दोनों के HCF के लिए, HCF 91 और 273 के HCF के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं कॉमन है। दोनों अभाज्य गुणनखंडों में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं कॉमन है,
फिर उसके बाद में हम दोनों जो कॉमन वाली अभाज्य संख्या है उनकी न्यूनतम घातों वाले पद लेके गुणा कर देंगे। यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 7 है, ये 7 कॉमन है और यहाँ पे 13 कॉमन है। यहाँ पे 7 की सबसे न्यूनतम घात है 7 की पावर 1, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। 7 की पावर न्यूनतम है 1 और 13 की पावर न्यूनतम है 1, तो 7 की पावर 1 और 13 की पावर 1 इन दोनों का गुणा कर देंगे, 13 सत्ते हो जाएगा 91, मतलब 91। तो कहने का मतलब है HCF जो होगा 91 और 273 का, वो होगा 91। इसके बाद में बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की, और एग्जाम्पल नंबर 3 में हम लोग एक ऐसे एग्जाम्पल को HCF निकालेंगे जिसके अभाज्य गुणनखंड में कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग 2 3 4, एग्जाम्पल नंबर 3 में 2 3 4 इनका हम लोग HCF मासा निकालेंगे तो 2 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 की पावर 1, अर्थात 2 को 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, इसी प्रकार से 3 के 3 एकम 3 और 4 के 2 दूना 4, 2 एकम 2। तो 2 का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 1 क्योंकि 2 एक बार आ रहा है, 3 का अभाज्य गुणनखंड 3 की पावर 1 क्योंकि 3 एक बार आ रहा है, और 4 का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 2 क्योंकि इसमें 2 दो बार आ रहा है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 3 2 इन तीनों में एक साथ कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 3 की पावर 0 मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि 3 की पावर 0 जो होता है वो 1 होता है, इसलिए ये कोई प्रभाव नहीं डालेगा इसके अभाज्य गुणनखंडों पे। इसीलिए इस और 3 के जो अभाज्य गुणनखंड है उसको लिख लेंगे 3 की पावर 1 और इंटू 2 की पावर 0। और इसी प्रकार से 4 में भी हम लोग यही करेंगे, 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 0। अब हम लोग ये देख सकते हैं कि 2 भी कॉमन है, 2 भी अभाज्य संख्या है तीनों में, और 3 भी है, तो सबसे न्यूनतम घात वाले हम उठा लेंगे। 2 की पावर 0 सबसे न्यूनतम घात है और 3 की पावर 0 न्यूनतम घात है। इनको क्या करेंगे हम लोग, 2 की पावर 0 3 की पावर 0, 2 की पावर 0 1 होगा, 3 की पावर 0 भी 1 होगा, इसलिए ये जो मल्टीप्लिकेशन होगा 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, HCF 2 3 4 का हो जाएगा 1। इसी प्रकार से हम लोग एक एग्जाम्पल नंबर 4 को देखेंगे जिसमें हम एक ऋणात्मक संख्या और एक धनात्मक संख्या का HCF निकालना सीखेंगे। यहाँ पे है -154 और 121। तो 154 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 11 से काटेंगे, 11 एकम 11। इसी तरह से 121 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 से काटेंगे, 11 एकम 11। यहाँ पे 154 -154 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 माइनस 2 की पावर 1, 2 एक बार आया है, 2 की पावर 1, 7 की पावर 1 और 11 की पावर 1, क्योंकि 7 11 2 एक एक बार आए हैं। और 121 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो हो जाएगा 11 की पावर 2। अब हम ये देखेंगे इन दोनों में कॉमन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। यहाँ पे केवल 11 ही कॉमन है, और उसमें भी 11 की जो न्यूनतम घात है वो है 1, इसलिए 11 की पावर 1 ही केवल HCF हो जाएगा किसका, -154 और 121 का। तो इसका जो HCF होगा वो होगा 11। इसके बाद में हम लोग HCF निकाल देते हैं 2 और 3 का। HCF 2 और 3 का अभाज्य गुणनखंड लिख देते हैं। 2 के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 0। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अगर दो संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में कोई भी अभाज्य संख्या कॉमन ना मिले तो हम इस प्रकार से लिख लेते हैं, जैसे कि 2 के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 1 हो रहा था और 3 के अभाज्य गुणनखंड 3 की पावर 1 है, इसमें 2 3 में कुछ भी कॉमन नहीं था, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे जो 3 की पावर है मैंने 0 कर ली जिसलिए ये कॉमन होते रहे, और यहाँ पे 2 की पावर 0 कर ली जिसलिए ये कॉमन होते रहे। तो यहाँ पे जो कॉमन वाले हैं उनकी न्यूनतम घात है, 2 की न्यूनतम घात है 0, तो 2 की पावर 0 वाला पद आ जाएगा, और 3 की न्यूनतम घात है 0, तो 3 की पावर 0 वाला पद आ जाएगा। और 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, 3 की पावर 0 का मतलब 1, 1 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो 2 और 3 का जो HCF होगा वो 1 होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।